हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कल कर चुके थे कल की क्लास में, और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 12 एंड 5, मतलब लेंथ जो होगा वो 12 होगा और ब्रेथ जो होगा वो 5 होगा, नीड टू बी फिट इन द रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रेस्पेक्टिवली। तो मेरे पास कुछ कुछ बड़े बड़े से प्लॉट है जिन पे मुझे फ्लोरिंग करना है टाइल्स का, और उन टाइल्स का लेंथ मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं ए पार्ट का पता करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, कितना होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 100 इंटू 144। तो ये कितना हो जाएगा, 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गई उसकी लेंथ। ठीक है, ये तो आ गई उसकी लेंथ। वेरी गुड। हाँ, अदिति हैज कैलकुलेटेड इवन आंसर एज। ठीक है, सो अब एरिया ऑफ टाइल कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ टाइल विच इज इक्वल टू 12 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, वेरी गुड, 14400 डिवाइडेड बाय 60 विच इज, अब इसको कैंसिल आउट कर लो, और कैंसिल करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, 240। कितना आ गया, 240 नंबर ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू फिट इन दैट एरिया। तो कितनी टाइल्स रिक्वायर होंगी मेरे पास, 240 टाइल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट को कर लेते हैं। अब बी पार्ट को कर लेते हैं। तो बी पार्ट कह रहा है कि मेरे पास 70 एंड 36 का जो है वो मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में मैंने क्या करना है, टाइल्स बिछानी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विच इज इक्वल टू 70 इंटू 36। तो ये कितना हो जाएगा, 70 इंटू 36 कितना होता है भाई, 2520। हाँ, कितना होता है, 2520। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द टाइल कितना है, एरिया ऑफ द टाइल इज इक्वल टू 12 इंटू 5, वही सेम है, तो 60 का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ टाइल्स का मेरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइल total area which is 2520 divided by the area of one tile which is equal to 60. हाँ, very good, calculated by Aditi Singh, which is 42. हाँ, 42। तो 42 जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगे। 42 जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगी। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम आज शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 10 में जो है, चैप्टर नंबर 10 में जो था, दिस एक्सरसाइज इज द लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट है, गूगल टेस्ट, कल भेज दूंगी। और अभी हम नया चैप्टर शुरू करते हैं विच इज एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा इज अ यूनिक ब्रांच ऑफ मैथ्स। ठीक है, एल्जेब्रा जो है मैथ्स की बहुत ही बढ़िया ब्रांच है, जिसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ अननोन होते हैं जिनका वैल्यू मुझे पता करना होता है। ठीक है, कुछ अननोन चीजें होती हैं जिनका वैल्यू मुझे पता करना पड़ता है, बट फॉर यू इट इज वेरी बेसिक। ठीक है, तो क्योंकि इसी साल शुरू हो रहा है तो तुम लोगों के लिए बहुत ही बेसिक है। अब देखो, पहला जैसे एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैथ स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। अब वेरिएबल का मतलब अननोन, जिस अननोन का वैल्यू हमें पता करना है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जैसे पैटर्न बनाना है टी का। ठीक है, तो देखो टी पैटर्न में कितनी मैथ स्टिक यूज हो रही है। अब पहला टी बनाया तो एक मैथ स्टिक और दूसरा मैथ स्टिक। ठीक है, फिर ये
अगर अगला टी बनाएंगे तो फिर 2 टी। हर बार कितना कितना मैच स्टिक यूज हो रहा है, 2 मैच स्टिक यूज हो रहा है। देखो फिर से टी बनाया तो यहाँ कितना मैच स्टिक हुआ 2, यहाँ कितना हुआ 2, यहाँ कितना हुआ 2। तो हर एक में कितना मैच स्टिक यूज हो रहा है, 2 मैच स्टिक यूज हो रहा है। एक टी को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक, तो कितना हो जाएगा 2 × 1। ठीक है। सो सपोज एन, अगर एन मतलब मुझे वन टी बनाना है, एक टी बनाना है तो कितना मैच स्टिक 2। अगर एन जो है मतलब 2 टी बनाने, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही मेरे को अगर 3 टी बनाने हैं तो 2 + 2 + 2 इज 6। तो मेरे पास कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 2n का रूल फॉलो हो रहा है, मतलब 2 का टेबल फॉलो हो रहा है, 2n का रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 2n का रूल फॉलो हो रहा है, 2 का टेबल जो है वो फॉलो हो रहा है। तो अब यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है। जो अब तो जो मैंने लिखा था वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तुम नोटबुक में कैसे लिखोगे, द पैटर्न ऑफ टी एज के बाद क्या लिखोगे, द रूल इज इक्वल टू 2n। सिर्फ इतना लिखना है। कितना लिखना है, द रूल इज इक्वल टू 2n। सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब मैंने समझाने के लिए लिखा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, z का। अब देखो 1 2 एंड 3। तो एक z बनाने में मेरे को कितना यूज हुआ 3। अब दूसरा अगर मैं z बनाऊंगी तो फिर मुझे 3 यूज होगा। तीसरा अगर z बनाऊंगी तो फिर 3 यूज होगा। तो n का वैल्यू मेरा 1, तो कितना मैच स्टिक लगा 3। n का वैल्यू मेरा 2, तो कितना मैच स्टिक लगा 6। n का वैल्यू अगर 3 तो कितना मैच स्टिक लगा 3। तो अब ये किसका टेबल हो रहा है, 3 का टेबल हो रहा है। तो क्या रूल हो जाएगा, रूल इज इक्वल टू 3n। रूल इज इक्वल टू 3n। हाँ वेरी गुड राधाश्री, करेक्ट आंसर। हाँ करेक्ट अदिति, करेक्ट। चलो सो वेरी गुड, अब लगता है समझ में आने लग गया है ना। तो अब ऐसे ही यू का करेंगे। हाँ तो एक यू बनाने में कितना मैस्टिक लगता है 3। 1 2 और दूसरा यू बनाया तो फिर 3 लगा, तीसरा यू बनाया तो फिर 3 लगा, है ना। हर बार कितना लगा 3 3 लगा। तो एन एक यू बनाया तो कितना 3, दूसरा यू बनाया तो 6 लग गया। और अगर 3 बनाऊंगी तो 9 लग जाएगा। तो इसका भी रूल कितना हो जाएगा, सेम रूल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3n। विच इज इक्वल टू 3n, है ना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं वी का। वी का रूल कौन बताएगा, हाँ चलो वेरी गुड। हाँ हाँ अदिति ने आंसर बता भी दिया, वेरी गुड अदिति। तो यहाँ पे कितना लग रहा है 2। अब नेक्स्ट एक और भी बनाएंगे तो 2 लगेगा, एक और भी बनाएंगे तो 2 लगेगा, एक और भी बनाएंगे तो भी 2 लगेगा। तो कितना लगेगा, हर बार 2 2 लग रहा है। तो एक वी बनाया तो कितना लगा 2। एक और वी बनाया तो कितना लगा 4। एक और वी बनाया तो कितना लगा 6। तो रूल क्या हो जाएगा मेरे पास 2n। व्हाट इज माय रूल इज 2n। या चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, ई पर चलते। देखो कितना है 1 2 3 4 5। तो एक ई बनाने में, हाँ वेरी गुड राधा श्री एंड, हाँ वेरी गुड करेक्ट आंसर राधा एंड अदिति सिंह। हाँ चलो सो एक ई बनाने में आई एम हैविंग 5। सो एक और ई बनाने में भी मुझे कितना लगेगा 5 लगेगा। और उससे अगला बनाने में भी मुझे 5 लगेगा। तो n इज इक्वल टू 1, मतलब एक ई बनाया तो 5, 2 ई बनाया तो 10 और 3 ई बनाया तो 15। तो रूल कितना हो जाएगा मेरे पास, रूल इज 5n। वेरी गुड। चलो नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं तो बताइए ये कौन सा लेटर है मेरे पास, लेटर एस। अब लेटर एस का कितना है 1 2 3 4 5। तो इसमें भी कितना लगता है 5 लगता है ना। और दिखता भी ये तो 5 की जैसे, ये देखो दिख भी 5 के जैसे ही रहा है ना। तो 5, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 5 लगेगा, n इज इक्वल टू 2 है तो 10 लगेगा और n इज इक्वल टू 3 है तो 15 लगेगा। और रूल हो जाएगा 5n। द रूल बिकम्स 5n। ठीक है। हाँ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज माय लेटर ए। ठीक है। तो अब लेटर ए के लेटर्स काउंट कर लेते कितने लग रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने लग रहे हैं भाई इसमें 6 लग रहे हैं ना।
तो एक में 6 लगे, अगले में भी कितने लगेंगे, 6 लगेंगे, और इसके बाद वाले में भी 6 लगेंगे, है ना। तो एक ए को बनाने के लिए 6 लगते हैं, तो 2 ए बनाने के लिए 12 लगेंगे, और 3 ए बनाने के लिए 18 लगेंगे। तो रूल कितना हो जाएगा भाई, रूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6n। The rule becomes 6n. हाँ, very good, correct Radhashri and Aditi, correct answers. चलो, now moving ahead with the next one. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि वी हैव ऑलरेडी नो द रूल ऑफ द लेटर एल, सी एंड एफ, ठीक है। तो लेटर एल का, सी का और एफ का हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है। गिव अस द सेम रूल एज द गिवन बाय लेटर एस फॉर दीज एंड व्हाई डज दिस हैपन, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में जैसे हमने किया था वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन एल सी एफ के रूल्स बताने हैं। तो एल बनाने के लिए तो 2 मैच स्टिक, 1 2, इसमें भी 1 2, तो क्या रूल हो जाएगा एल के लिए, 2n। हाँ, वेरी गुड, एल के लिए कितना रूल हो जाएगा, 2n, क्योंकि हर एक में 2 2 लग रही है, ठीक है। ऐसे ही सी के लिए कितना हो जाएगा भाई, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो इसमें कितना लगा, 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो क्या रूल हो जाएगा भाई, 3n, ठीक है। और एफ के लिए कितना रूल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो कितना रूल हो जाएगा भाई, 4 है। कितना रूल हो जाएगा, इसमें 4 लगी, इसमें 4 लगी, इसमें 4 लगी, इसमें 2, इसमें 2, है ना। तो कितना कितना रूल हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, 2n 3n एंड 4n। हाँ, 2n 3n एंड 4n, ठीक है। समझ आ रहा है ना, अगर समझ आ रहा है तो यस लिख दो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, बाकी बच्चे भी यस लिख दो, एंड देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ हाँ, चलो वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। तो मतलब कुछ कैडेट्स हैं जो मार्च कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं परेड के अंदर, ठीक है। देर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, एक रो के अंदर 5 है, ठीक है। तो एक रो में ऐसे करके ये 5 आदमी खड़े हैं, ठीक है। What is the rule which is given the number of cadets if the number of row is n, ठीक है। तो अब एक रो के अंदर 5 लोग हैं, देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, एक रो के अंदर 5 है। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, n नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। अब एक रो में 5 है और नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास, n है। तो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कौन बताएगा, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। हाँ, राधाश्री एंड अदिति, परफेक्ट आंसर्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5n। अब इसको लिखना कैसे है भाई, ये तो डायग्राम बना दिया। हाँ, तो अब करेंगे, लेट the number of row be n, number of rows कितनी है, n, and number of cadets in one row is 5, ठीक है। कितना है मेरे पास, 5, डन। अब टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स, तो कितना हो जाएगा भाई, 5n, total number of cadets is 5n. Done, question is done. Easy chapter, very easy chapter, very basic chapter, ठीक है। यहीं से बेस क्लियर होगा तो आगे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे को, कह रहा है कि इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, ठीक है। तो एक बॉक्स के अंदर अगर आपके 50 मैंगोज हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस इफ नंबर ऑफ बॉक्सेस बी। अब मेरे पास एक बॉक्स है ये, ठीक है। इस एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज हैं। अब ऐसे मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं। कितने, अब इनको मुझे भी नहीं पता कितने हैं, इन्होंने बोला कि बी नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल मैंगोज को कैसे बताओगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज 50b, वेरी गुड। सो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ
बॉक्सेस बी बी दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स, नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 50, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 बी, इज इक्वल टू 50 बी। इजी है ना, इजी। चलो, ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है कि टीचर जो है हर एक बच्चे को 5 पेंसिल देती है, ठीक है, 5 पेंसिल देती है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, एस। तो हर एक बच्चे को कितना पेंसिल मिलेगा टोटल, मतलब उस टीचर को कितना पेंसिल चाहिए कि वो हर एक बच्चे को 5 दे सके, तो वो कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, बी, सॉरी एक्स नहीं, एस, ठीक है। तो एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन टू वन स्टूडेंट, नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू वन स्टूडेंट is 5, is 5. So total number of pencils is equal to 5s, is equal to 5s। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो कर, सही आंसर है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर यहीं पर आज खत्म करेंगे, ठीक है। द बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। कैन यू एक्सप्रेस हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, अगर नंबर ऑफ मिनट्स जो है वो टी है, ठीक है। तो लेट द टोटल number of minutes, number of minutes of flying be t, ठीक है। and in 1 minute the distance covered by the bird in 1 minute is distance covered by bird in 1 minute is equal to 1 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा भाई डिस्टेंस, एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, the total distance in time t इस टी किलोमीटर, इस टी किलोमीटर, ठीक है। तो 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ, 1 टी, 1 टी, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, चलो बच्चों, तो फिर आज की क्लास को यही खत्म करें। थैंक यू।